नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के और मॉक टेस्ट आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इसमें टोटल टाइम 1 आवर और टोटल क्वेश्चन होंगे 80। तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आपके जो भी मार्क्स बनेंगे वो आप काउंट कीजिए और एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश सेक्शन है। ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है। इसमें इनकरेक्ट क्या है? ही फाइंड फॉल्ट्स एट एवरीथिंग आई डू। ठीक है, तो वीडियो जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे हम। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर लगा लें, वीडियो पॉज कर लें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एट एवरीथिंग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ही फाइंड्स फॉल्ट्स एट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन एवरीथिंग। ठीक है, आई डू। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डाउन। ठीक है, ऑप्शन देख लें जल्दी जल्दी। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे होगा द किचन नीड्स। ठीक है, नीड नहीं होगा, नीड्स होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ मैन फ्रॉम आर विलेज हैज़ बीन नॉमिनेटेड डैश द रूलर पार्टीज कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने फॉर लगाया तो आप गलत हो बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एज। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एज द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लें। शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। ठीक है, तो फोर्थ का जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिन। ठीक है, तो फिन का मतलब होता है प्रिटेंड करना। ठीक है, प्रिटेंड करना, डिस्गाइज करना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द पब्लिशर इज़ ब्रिंगिंग डैश अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको क्या होगा। तो ब्रिंगिंग के साथ यहाँ पे आने वाला है आउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, दिस इज़ आर हाउस एंड दैट इज़। तो ऑप्शन देख लें आप। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ पे होगा देयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। तो आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऑप्शन देख लें। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनकरेजिबल। एट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीफ ऑफ कमांडर ऑफ आर्मी। तो चीफ कमांडर ऑफ आर्मी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जर्नल इज़ द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सुपरफिशियल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपरफिशियल, आप ज़रूर से इसको याद रखें। सुपरफिशियल, एंटोनियम ऑफ सुपरफिशियल। तो दोस्तों, सुपरफिशियल का जो मतलब होता है वो होता है जो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, सुपरफिशियल, इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा जेन्युइन। ठीक है, विच इज़ ऑथेंटिक। तो टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव सिनोनियम ऑफ फेलिसिएटेड। ठीक है, फेलिसिटेटेड का आपको बताना है टेंथ का। तो दोस्तों, इसका जो मतलब होता है किसी को बधाई देना। ठीक है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ग्रेचुलेटेड इज़ द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है आइटम का मीनिंग। ही बीट्स अबाउट द बुश। ठीक है, ही बीट्स अबाउट द बुश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा डज नॉट टॉक स्पेसिफिशली। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन देख लें। आई हैव टेकन फैंसी इन दिस कार। तो आपको बताना है फैंसी इन द कार का मीनिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कैरी आउट का बताना है आपको। कंटिन्यू, कंप्लीट समथिंग, ब्रिंग और टू टेक इन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैरी आउट का कंप्लीट समथिंग। ठीक है, कंप्लीट समथिंग इज़ द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन देख लें। जुवेनाइल की आपको स्पेलिंग बतानी है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है JUVENILE। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात करें नॉलेज की, आपको बतानी है नॉलेजेबल। ठीक है,
तो नॉलेजेबल को आप तोड़ के देखिए, पहले तो लिखिए आप नो, ठीक है, फिर लिखिए लेज, और फिर लिखना है आपको एबल, ठीक है, नॉलेजेबल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही होने वाला है, नॉलेजेबल। तो 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट विल बी द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ आई नो हिम, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता होगा हैड का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो हैड का यूज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है आई हैड नोन हिम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 17 क्वेश्चन आपके सामने। तो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप देख लें। मैं ज़रा सा आपको हिंट दे दूंगा, अगर आपको पता ना चले तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ए से लेके जेड तक सबका एक अपना नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है। और जैसे मान लीजिए आर का है 5, ठीक है, और एन का मान लीजिए 9 है, तो इनके बीच में गैप है 4 का, ठीक है। तो वही आपने देखना है यहाँ पे। तो आप लगा लें इसका आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जे और जी। जे जी गलत है। 18 देख लें। स्पीड पोस्ट, एमएमएस, सॉरी एसएमएस, पत्र, मनी ऑर्डर, ये मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसएमएस। प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देख लें आप पूरा टर्म है हमारे पास 5, 6, 4 और बना है 34। आप देख लें कैसे बना। और दूसरी है 4, 7, 2 और बना है 30, और यहाँ पे बताना है आपको क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ सोल्यूशन। ये देख लें ऑप्शन 5, 3, 6 एंड 10। तो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हुआ क्या है, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और उसके बाद थर्ड को ऐड कर दिया गया है। जैसे 6 पंजा 30 और 4 ऐड किया 34, और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 2 ऐड किया 30। तो यहाँ पे बताना है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, और 24 में क्या क्या ऐड करें कि इसका जो आंसर है वो 30 आए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इज़ द राइट आंसर। 20 देख लेते हैं। तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, देख लें आप करके। 21 देखते हैं। तो 21 का जो क्वेश्चन आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों किसी का अगर पता ना लगे आपको तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें या कमेंट करें। 22 पुस्तक, पुस्तकालय, वृक्ष, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, फल, फर्नीचर, छाया या वन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी ने सही ही लगाया होगा ये। 23 देख ले। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है। तो 23 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 24 देख लेते हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुड़ करके बैठे हैं, उसमें सोहन बालू और राजू के बीच में, और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, ठीक है। तो आप इसको बना लेना। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अमित इज़ द राइट आंसर। 25 देख लें। 2 = 0, 3 = 3 और 4 = 6, 5 = 9। तो 7 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको बताना है 7 किसके बराबर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कैसे होगा। तो पहले देखिए 2 को 0 बोला गया है, 3 को 3 और 4 को 6, 5 को 9, मतलब 3-3 का गैप है। 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे 3-3 का गैप हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने 4 को 6 बोला, 5 को 9 बोला, 6 को बोलेंगे हम 12 और उसी प्रकार 7 को बोलेंगे हम 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 26 देख लेते हैं। तो ये भी आसान है, ये भी करवाने की ज़रूरत नहीं मुझे। तो अब देख लें 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख लेंगे निकाल के इसको। 27, तो ये भी देख लें आप। 27 का जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 28 की, तो 28 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 29 क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है, इसमें ऑप्शन देना ही भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे डायग्राम होनी थी। तो ये है कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच का सही संबंध बताती है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। और 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से उसने 5/7 बेच दिए, उसके बाद कुल कितने गुलाब बचे, ठीक है। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा। तो 133 हैं, ठीक है, हमारे पास गुलाब। तो 133 का उसने 5/7 बेच दिया, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना, तो हम क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, देख लें
हमारे पास बचेगा 2/7। तो हमें 133 का 2/7 निकालना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगर हम रुको मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। अभी जो हमारे पास बचा वो बचा 133 मल्टीप्लाई बाई 2/7। 7 से इसको काट लेते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, हमारे पास बचा 6 और 7 9 63, ठीक है। 9 आया। अब 19 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 38। तो आप देख लें इसको, ऐसे हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 31 देख लेते हैं। तो ये भी आसान है क्वेश्चन। आपको बताना है इस वर्ड में से नीचे जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप कर लें इसको। तो ऊपर एक भी ए नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि नहीं होना था ऑप्शन। तो 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसका क्रम बताना है। तो अब हमारी लाइफ की से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा जी शिशु, ठीक है। बच्चा पैदा होगा, फिर बनेगा वो बालक, बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है शिक्षा की ज़रूरत है, ठीक है। स्कूलिंग करेगा अपनी, स्कूलिंग के बाद करेगा बिज़नेस या कोई जॉब, ठीक है, क्योंकि जब मिलेगी नौकरी तभी मिलेगी छोकरी, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में शादी विवाह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो लाइफ साइकिल है भाई ये, तो आप सभी को सही करना चाहिए क्वेश्चन। तो चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। देख लें इसको। आपको इसका माध्य अनुपात क्या होगा, माध्य अनुपात बताना है आपको। नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 0.33। तो बात करें जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा पूछा है कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। जब पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है। तो आपको लॉजिकली मैं समझाता हूँ ना। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है। पानी में आप कोई चीज़ फेंकते हो, जैसे सिक्का फेंक दिया या कुछ पत्थर वगैरह फेंकते हैं, तो वो नीचे क्यों बैठ जाता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। यही कारण है कि वो नीचे चली जाती है। अब जो भी चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो पानी से नीचे आएगी, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर तेल फेंक दूँ, ठीक है, पानी के बीकर के ऊपर, तो वो तेल फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। तो इसी तरह अब मान लीजिए पहले हमने पानी रखा है, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं आइस डाल रहा हूँ, आइस क्यूब डाल रहा हूँ, तो ऊपर तैरेंगे, तो मतलब उसका जो घनत्व है वो कम है, ठीक है। तो आप समझ के होंगे इसको। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा, वो हो जाएगा, घट जाएगा। तो 35 देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अमल कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 35 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक एसिड, ठीक है। कार्बनिक एसिड इज़ द राइट आंसर। तो 36 का बताना है आपको, इसका मान क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ मैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.00441, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 441 अपॉन 100 एंड 000। आपको पता लग गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसको अंडर रूट में ले लेते हैं दोनों को। तो 441 का होता है 21, और इसका जो रूट होगा वो होगा 3 0 आएगी, मतलब 1000। तो अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी 0.021, ठीक है। आप देख लें, पॉइंट 3 स्थान बाद जो है पॉइंट लगेगा हमारा, तो 0.021 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं 37 क्वेश्चन। BCG में सी का क्या मतलब है, काफ़ी आसान। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कैलमेट बोलते हैं इसको। बाकी भी बता देता हूँ इसको, बेसिल, कैलमेट एंड ग्यूरिन। बी से बेसिल, सी से कैलमेट एंड जी से क्यूरिन, आप ये भी याद रखें। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ठीक है। देख लें, 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 39 देख लें, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 में बेचा गया, ठीक है, उसका अंकित मूल्य क्या है। तो अब ज़रा सोचिए, ठीक है, ये 3600 है, इसको 25% छूट पे बेचा गया है, मतलब 75% है, ठीक है। 75% है 3600, ठीक है। तो 100% कितना होगा, बस इतनी बात पूछी आपसे। तो 100% निकालने के लिए हमने क्या करना है, 3600 बटे 75 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ओके। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
डिवाइड करके आया 48, और 48 को जो मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आंसर आ जाएगा 48,000, सॉरी 4,800। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन देख लें। गुरु जल का रासायनिक संघटक क्या है? तो काफ़ी आसान है, जिन्होंने हिंदी मीडियम पढ़ा है उनको पता होगा या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं। निम्न में से क्या सवत पोषी है? जो मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते, स्वत पोषी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों शैवाल, ठीक है, शैवाल इसका राइट आंसर होगा। 42 देख लेते हैं। आपको इनका एवरेज बताना है, तो वीडियो पॉज कर लो, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बताऊँगा। किसी भी टर्म का आपने एवरेज निकालना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म देखनी है और लास्ट टर्म देखनी है। आपने क्या करना है, सॉरी फर्स्ट नहीं देखनी है, आपने लास्ट देखनी है। और इसका फार्मूला है n+1/2, ठीक है। तो 25 + 1, 25 + 1 26/2, आंसर आ गया 13। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 43 देख लेते हैं। निम्न में से क्या अभीम राशि है? सॉरी अदिश राशि होगा यहाँ पे शायद। ये तो मुझे भी समझ नहीं आया यहाँ पे शी क्या होती है। तो अभीम राशि जो होती है वो होती है नॉन डेसिमल, ठीक है, नॉन डेसिमल टर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें 44 क्वेश्चन की, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। तो 44 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओ ब्लड तो सभी को दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला, ठीक है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है, केवल ओ से। ये आपको याद रखना है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु 40 दूसरे से 40 अधिक है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं हम इससे कैसे सॉल्व करना है ये। तो दोनों की आयु का अनुपात है 5:9, तो हम इसको लिख लेते हैं 5x और 9x, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि उनमें से एक की आयु जो है वो दूसरे से 40 अधिक है, ठीक है। तो 5x है और दूसरा है 9x, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 40, तो हम इनका भी डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे पूछा 4x = 40 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। अब पूछा है उनकी आयु का योग क्या होगा। अब 10 की वैल्यू पुट करेंगे हम x में, तो एक तो आ गई 50, ठीक है, और एक आ गई 90, तो राइट आंसर होगा 140। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 देख लेते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्न में से क्या था? ठीक है, मतलब बात हो रही है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, ठीक है। अब जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उनको पता होगा, और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज़रूर पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें थे वैक्यूम ट्यूब्स। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में थे ट्रांजिस्टर, ठीक है। और फोर्थ में जो थर्ड में जो इंट्रोड्यूस हुए वो हुए हमारे पास आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद जो आए वो आए VLSIC, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप देख सकते हो इसको, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो 47 का आपको बताना है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने रेबिस के टीके की खोज की थी। आई होप आपको पता था सभी को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 48 एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 114 मतों के अंतर से चुना गया। चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो आपको बताना है, क्वेश्चन को समझिए। तो एक कॉलेज में चुनाव हुए, ठीक है, एक उम्मीदवार को 62% जो है वो वोट मिले, मतलब रिमेनिंग वोट्स कितने थे? तो रिमेनिंग वोट जो थे वो तो बचे 38%, ठीक है। अब उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, ठीक है, मतलब वो जीता गया 144 मत, ठीक है, 144 मत से जीता गया। तो जीतने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 51 चाहिए थे। 50 पे तो नहीं होगा, तो अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस हुआ हमारे पास 21, मतलब 62 और 51 का डिफरेंस हुआ 21, और इसको कंपेयर करेंगे 144 से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है। तो टोटल वोट्स थे हमारे पास 62%, ठीक है, जितने
जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको मिले, और हारने वाले को कितने मिले होंगे, उसको मिलेंगे 38%। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे 62 एंड 38 का, जो आएगा हमारे पास 24, और 24 को हम कंपेयर करेंगे 144 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये आया 1 यूनिट का मान 6। तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, डबल। तो ये टोटल वोट्स आ गए हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कैसे किया मैंने। 49 देख लीजिए, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं लू। ठीक है, लू इज़ द राइट आंसर। 50, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चंद्रगुप्त। ठीक है। 51, ऐसे घनी धूसरी बादलों को क्या कहा जाता है जो वर्षा करते हैं। धूसरी मतलब ग्रे कलर। ठीक है, याद रखें। तो 51 का राइट आंसर है दोस्तों वर्षा स्तरी मेघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस द राइट आंसर। 52 देख लेते हैं, संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल औषधालय किस सूची में आते हैं। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सूची। 53 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी आसान, तो मैं जल्दी से बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, और उससे पहले था लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर ये है, जब विद्रोह हुआ 1857 का तब था कैनिंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। आई होप आपको पता होगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर रहने वाला दोस्तों स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। ये इसके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। 55, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से लगा लें आंसर, मैं इसका बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। तो 56 देख लेते हैं, उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया। सुमित लाहा, ये देख लें आप ऑप्शन। टी समांचा चानू, अश्विनी अकुंजी, प्रतिमा कुमारी। तो स्टेरॉयड लेने के कारण जो है इन पे बैन लगा था। तो इसका राइट आंसर है प्रतिमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करें 57 की, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया। ऑप्शन देख लें, ब्रिटिश रूल एंड इट्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 57 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। 58 देख लें, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को समानतः PPM में व्यक्त किया जाता है। यहाँ PPM का पूर्ण रूप क्या है। तो PPM की आपको फुल फॉर्म पूछी है, इसका राइट आंसर होगा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, पार्ट्स पर मिलियन। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जिसको तो ये पता नहीं होगा उसके लिए तो मेरी एक ही राय है, देश ही छोड़ दे। जस्ट किडिंग दोस्तों, होता है कई लोगों को पता नहीं होता। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, शुरू से यही पढ़ाया जाता है, तो मैं इसलिए बोल रहा था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था वो भी देख लें एक बार। तो उनसे तो हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा ढंग से पढ़ाई करें, अगर किसी को नहीं था इसका आंसर पता। 59 हो गया। 60 देखते हैं, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी है, यह किसका मत था। सीले, अब्राहम लिंकन, प्लूटो या जियोन्स। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीले। ठीक है, सीले का यह मत था। 61 देख लें, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिए गए विकल्पों में सभी सही हैं। ठीक है। 62, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जल्दी जल्दी बताऊंगा अब मैं। तो वो है हमारी शिल्ला, ऑप्शन नंबर ए इस द राइट आंसर। एस चक्रवर्ती हिमाचल के क्या थे। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है अभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रथम उपराज्यपाल। ठीक है, और प्रथम न्यायाधीश थे हमारे हमीदुल्ला बेग, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर YS परमार, जो कि सिरमौर से थे। और बात करें सात झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लामा झील। यौवन का विलोम। ठीक है, तो हिंदी सेक्शन है अभी। जरा, मृत्यु, जीत, पराजय। तो यौवन क्या होता है सभी को पता होगा। अभी हम सभी क्या हैं, यौवन में हैं अपने। ठीक है, जवानी में है। तो इसका राइट आंसर होगा बुढ़ापा। तो बुढ़ापा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों ज़रा को भी बुढ़ापा ही कहा जाता है। ठीक है, ज़रा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यथार्थ का विलोम क्या है।
तो यथार्थ का आपको विलोम बताना है। तो यथार्थ का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पना। तो अभी एरर डिटेक्शन हिंदी में भी देख लें। अभी खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो ऑप्शन देख लें सभी। तो 67 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भिनभिनाती हुई रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है। 68 देख लें, शीर्षक को चयन करते हुए अवतरण में निहित भावों और विचारों को की परख कर लेनी चाहिए। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ पे होगा शीर्षक का चयन करते हुए, ना कि शीर्षक को चयन करते हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बादल का पर्यायवाची शब्द बताएं। पयोधी, अम्बुज, अबुधि, पयोद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पयोद। ठीक है, आप हमारी पर्यायवाची वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ये सारे वर्ड्स कवर किए हैं पर्यायवाची के इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द बताना है, काफ़ी आसान। तो एक तो जंगल को बोलते हैं अरण्य। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। विपिन हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कानन। 71 आपको शुद्ध और अशुद्ध बताना है। इसमें से क्या है, सॉरी यहाँ पे बोला गया है एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमने दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में आना है, जाना है, हमें दिल्ली जाना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 71 का राइट आंसर होगा हमें दिल्ली जाना है भाई, हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी तो इनमें सेंस भी नहीं बन रही। तो 72 समुद्र में लगने वाली आग, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण भी। तो समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है बड़वाग्नि। ठीक है, जठराग्नि हो गई पेट की आग, दावाग्नि हो गई जंगल की आग, और वनाग्नि भी आप ऐसे ही समझ सकते हो जंगल की। सॉरी ये गलत है, ये कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। तो 73 और 4 मुहावरे, ना सावन सूखे ना भांदो हरे। तो लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो देखें, ना सावन सूखे ना भांदो हरे। तो इसका राइट आंसर होगा सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना। ठीक है, 74 पानी पीकर कोसना। ठीक है, पानी पीकर कोसना। तो पानी पीकर कोसना, आप समझिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पानी भी पी रहे हो और उसको गालियाँ भी दे रहे हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका है हर घड़ी दूसरे को अमंगल कहना। ठीक है, पानी पीते टाइम भी आपको चैन नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आराम से पानी पी लें, आप लगे हुए हैं उसको बुरा भला बोलने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 75 देख लें, वर्तनी, हितैषी। तो आसान क्वेश्चन है। 75 का राइट आंसर है दोस्तों हितैषी, लिखते हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर सी। और 76 अतएव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अतएव। ठीक है, 77 इत्यादि। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है इति प्लस आदि। 78 परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। परोपकार में कौन सी संधि है। ठीक है, 78 परोपकार में कौन सी संधि है। तो 78 का होगा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि होने वाली है इसमें। और बात करें 79 की, आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू, आंसुएं, आंसुओं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कॉमन सेंस बताता हूँ। आपने कभी सुना है क्या, मेरी आंख में, मान लीजिए आपकी आंख में एक आंसू आया। ठीक है, तो आपने क्या कहा, मेरी आंख में आंसू आया। अब मान लीजिए आपकी आंख में बहुत सारे आंसू आए, तो आप क्या कहेंगे, तब भी तो आप यही बोलेंगे ना कि मेरी आंख में आंसू आया। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आंसू का जो बहुवचन होगा वो यही होगा, आंसू ही। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले दोस्तों आपसे विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और नए व्यूअर्स के लिए अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए। तो 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, तो स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो मैंने बताया था आपको कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने खुद से रिलेट करके करना है इसको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी ये वर्ड्स हैं इसके आगे मेरा या मेरी लगा के देखना है। ठीक है, मेरा या मेरी। ठीक है, आपको खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए, अब मेरी अपराध, कोई सेंस नहीं बन रही, मतलब मेरा अपराध। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये पुलिंग है। अध्याय, मेरा अध्याय। ठीक है, सेंस बन रही है। मेरी अध्याय, कोई सेंस नहीं बन रही अगर मैं मेरी लगाऊं इसके साथ। और स्वदेश के साथ, मेरा स्वदेश। ठीक है, सेंस बन रही है। मेरी स्वदेश नहीं बन रही सेंस। और यहाँ पे देखें लास्ट क्वेश्चन, मेरी स्थापना। ठीक है, तो ये एक लौता स्त्रीलिंग है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।